प्रेज द लॉर्ड। आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे और जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर सुनेंगे। देखिए, हम अध्ययन करेंगे रोमियो की पत्री उसका 14। अपने भाई पर दोष मत लगाओ। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वालों को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के ही है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वो मरे हो और जीवित हो दोनों का प्रभु है। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देखिए कितना सुंदर वचन है ये। मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा ये वचन। जब मैं ये रोमियो का पत्री पढ़ रही थी, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे स्पर्श किया। आज हम में से कितने मसीह भाई बहन हैं जो इस बात के लिए लड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम में बहुत सारे विचार नहीं मिल पाते हैं, या हमारे बहुत सारे मतभेद होते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास खाने में होता है, प्रभु उस चीज़ को भी मानता है, वो प्रभु के लिए वो करता है। इस वचन में लिखा है। कुछ लोगों का खाने में नहीं होता है, वो शाक की भाजी ही खाता है। इसमें लिखा है वो साग पात ही खाता है, लेकिन उसका भी विश्वास प्रभु में है। वो शाक पाक खाता है, लेकिन उसका विश्वास प्रभु में है। जो यहाँ पे लिखा है, जो खाने वाला है वो भी प्रभु के लिए करता है, और जो न खाने वाला है वो भी प्रभु को धन्यवाद करता है। दोनों ही धन्यवाद करते हैं और अपने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। उसी प्रकार कुछ लोगों का विश्वास ऐसा होता है कि वो ऐसी प्रेयर करेंगे, ऐसा कपड़ा सिर पर लेके प्रेयर करेंगे। ये विश्वास कुछ लोगों का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का विश्वास ऐसा होता है कि हम ऐसे प्रेयर करेंगे। दोनों ही परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और दोनों की प्रार्थना पवित्र आत्मा सुनता है। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें मेल नहीं खाते या हमारे विचार नहीं होते, लेकिन परमेश्वर उन दोनों ही लोगों के जो भी उनके जो विचार है, जो भी वो करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, और वो दोनों ही विचारों को परमेश्वर मान्यता देते हैं। देखिए कुछ लोग मैंने देखा है कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग
ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो जो 25 दिसंबर का जो तारीख है वो परमेश्वर का जन्मदिन नहीं है, ये लोगों ने ठहराया हुआ, उन्होंने सोच ऐसा मतलब कुछ जो लोग हैं उन्होंने जो पोप विदेश में जो पोप है, जो बड़े बड़े फादर लोग हम कहेंगे, जो फादर लोग है वहाँ के, उन्होंने ये तारीख निश्चित की है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि परमेश्वर जीसस हमारे प्रभु यीशु मसीह की उनकी जो बर्थ डेट है वो एग्जैक्टली क्या है ये किसी को नहीं पता, या उनका जन्मदिन किसी को नहीं पता है, वो जन्मदिन की तारीख क्या है कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं, वो प्रभु को मानते हैं, उस चीज़ को वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीर्वाद करता है। जो लोग नहीं मानते वो भी परमेश्वर के लिए नहीं मानते, लेकिन वो भी परमेश्वर में विश्वास रखने वाले हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले हैं, तो वो लोगों को भी परमेश्वर आशीष देता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे बातों के लेके हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर यहाँ वचन में भी कहता है, देखिए वचन में कहता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और एक वचन में बताती हूँ, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वही स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। देखो, प्रभु उसे स्थिर रख सकता है, उसका जैसा विश्वास है उस विश्वास में भी प्रभु काम करता है। इसलिए हमें हमारे भाइयों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देखनी है कि क्या हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु का वचन हम में है। प्रभु का क्या वचन बोलता है कि हमें एक दूसरे को समझना है, हमें एक दूसरे से, हमारे भाई से, हमारे बहन से, जो हमारे पड़ोसी है उससे हमें प्रेम रखना है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, या फिर हम बेफिजुल की बातों में लग के हमारे भाई से, हमारे बहन से झगड़ा करते हैं। नहीं, इन चीज़ों में मत पढ़ो, ये चीज़ों में आप पढ़ो कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्या हम में प्रेम है, क्या हम में दया है, क्या हम में शांति है। परमेश्वर को ये चाहिए कि हम दयालु बने, हम नम्र बने, हम लीन बने, हम में प्रेम हो हमारे पड़ोसी के प्रति। अगर हम ऐसे छोटे छोटे बातों को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनमें अगर हम झगड़ा करने लगेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु जो निर्बल है, दुर्बल है, उनको भी संभाल लेता है, उनको वो स्थिर करता है। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने आपके लिए ये वचन पढ़ा भी है, फिर से पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। ये रोमियो का 14 और उसका 4 वचन हमने पढ़ा है। देखो उसके आगे भी परमेश्वर बोलता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। देखो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से यहाँ पे कहा है कि कुछ लोग किसी दिन को बहुत खास मानते, प्रभु का धन्यवाद करते, उस चीज़ को भी परमेश्वर मानता है। कुछ लोग सभी दिनों को एक समान मानते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते, उस चीज़ को भी परमेश्वर मानता है। अगर वचन ये बात कह रहा है तो आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पड़ोसी से या किसी सेवक से आप इस बात को लेकर झगड़ा मत कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को जोर देना है, इस चीज़ पर आप जोर दो कि क्या आप परमेश्वर के वचन में हैं, आप में प्रेम है, क्या आप अपने पड़ोसी को प्रेम से बर्ताव करते हैं, क्या आप उसे उसकी गलतियों को आप संभाल लेते हैं जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, क्या आप प्रभु की आज्ञा मानते हो, उसका प्रभु का वचन आप में है, आप दयालु है, आप में प्रेम, आप में वो चीज़ है, आपको सहन करने की शक्ति है। ये चीज़ों पर आप ध्यान दो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अच्छे बनो, क्या आप में वो अच्छाई है, ये चीज़ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जोर देना है।
इन बातों को, जो जो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो नहीं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दो। जैसे कि हमारे प्रभु को, जैसे प्रभु की जो हमें 10 आज्ञाएं मिले उनको आप मानो, कि हमारे परमेश्वर के प्रति आपको प्रेम रखना है, पूरी मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आपके प्राण से उसे प्यार करना है, अपने प्रभु से। जो हमारा पड़ोसी है उससे भी हमें प्यार करना है, अपने जैसा प्यार करना है। ये जो आज्ञा है, क्या हम वो वाकई में मानते? इस चीज़ पर आप चलो। और मैं देखती हूँ कि लोग ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बेफिजूल झगड़ा करते रहते, जो चीज़ सही नहीं है, हमारे परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। और जो लोग शायद ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे चुनरी लेकर प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उसको भी स्वीकार करता है। कुछ लोगों का पोशाक वैसा नहीं होता है, कुछ लोगों का पोशाक ही नहीं होते हैं। अमेरिका जैसे देशों में पैंट शर्ट पहनने वाले जो लेडीज़ है वो ऐसे प्रेयर करती है, परमेश्वर उनको भी सुनता है। आपको इस बात को लेकर झगड़ा नहीं करना है, बस परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। एक चीज़ को आप देखो, परमेश्वर चाहता है कि आप में प्रेम हो, आप में अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम हो, शांति हो, दया हो, और प्रभु दोनों की ही प्रार्थना सुनता है। मैंने ये चीज़ को देखा है। मैंने एक एक किस्सा मैं आपको सुनाती। एक कलीसिया में मैं गई और उस कलीसिया का नियम था कि जो भी औरतें हैं उनको ऐसी चुनरी आपके सिर के ऊपर लेना है, आपका सिर ढकना है और प्रेयर करना है। एक कलीसिया था और उसका थोड़ा अलग था कि उसमें जो औरतें थी वो ऐसे थे, वो ऐसे प्रेयर कर रही थी और वो बोल रही थी कि हमारा विश्वास है कि जो हमारे बाल है यही हमारा जो है, यही हमारी चुनरी है, इसी से ही हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उनका ये विश्वास था, लेकिन वो ऐसे प्रार्थना कर रही थी और मैंने देखा कि उस कलीसिया में भी परमेश्वर का अभिषेक आया था और लोग आशीषित हो रहे थे। और जो लोग ऐसे प्रेयर कर रहे थे उस कलीसिया में भी परमेश्वर की आशीष थी और परमेश्वर का सामर्थ्य मैंने महसूस किया। परमेश्वर दोनों कलीसिया में उपस्थित था, दोनों कलीसिया के लोगों को वो आशीर्वाद दे रहा था, आशीषित कर रहा था। तब मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ। मैं मन ही मन ये बोल रही थी कि क्या सही गलत है। पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया, एक ही शब्द पवित्र आत्मा ने बोला, देखो मैं दोनों की प्रार्थना सुनता हूँ, बस आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ती हूँ, वही रोमियो का 14 उसका 23। परंतु जो संदेह कर कर खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं वह पाप होता है। देखिए यहाँ पे खाने के बारे में लिखा है, अगर आप विश्वास रख कर नहीं खाते तो वो पाप है। उसी प्रकार अगर आप विश्वास करके ये प्रार्थना करते ये भी सुनी जाएगी, विश्वास करके ऐसे प्रार्थना करते तो ये भी सुनी जाएंगी। इस बातों में आपको नहीं पड़ना है, वो परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर हर किसी से प्यार करते, सभी से प्यार करते, ये चीज़ को आपको नहीं भूलने का है। और मैं आशा करती हूँ ये जो टॉपिक है, ये जो वचन के द्वारा मैंने आपको बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि जो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, तो वो चीज़ पर आप ज़्यादा जोर दें। हम में प्रेम होना चाहिए, हम में दयालु जो हमारे जो दिल में है, हम दूसरों के प्रति दयालु होने चाहिए, और दूसरों के प्रति हम अच्छा बर्ताव करने वाले होने चाहिए, मदद करने वाले होने चाहिए। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। परमेश्वर ये चीज़ चाहता है। परमेश्वर ने एक वाक्य में भी कहा कि मुझे आपके यज्ञ नहीं चाहिए, मुझे आपके मन में दयालु जो वृत्ति है, जो दयालु आपका जो स्वभाव है वो आप में होना चाहिए। ये चीज़ मुझे आप में चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे होशे का 6 अगर पढ़ेंगे तो आपको ये वचन आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हैं वो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख सकते हैं, और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाएगा वो चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। तो चलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव मैं आपको देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। प्रभु आपको करोड़ धन्यवाद, करोड़ों प्रणाम राजा।
प्रभु हालेलुया, आप मुझे छू लीजिए, मेरे परिवार को छू लीजिए राजा। हालेलुया, आपके लहू में कवर कर दीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे उन सभी को, उनके प्रभु जी सभी घर के सदस्य को आपके लहू में कवर कर दीजिए राजा। आज प्रभु जी स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा से छू लीजिए। जो लोग बीमारी में हैं उनको प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए राजा, उनको अच्छी सेहत दीजिए प्रभु जी, उनके बीमार अंगों को छू लीजिए। हर एक बीमारी नासुरी यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हर एक विषय में कार्य कीजिए। उनके घर के आर्थिक विषय में आप काम कीजिए, मानसिक विषयों में काम कीजिए। ओ राजा, जो घर छोड़ के चले गए प्रभु जी उन लोगों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा इन विषय में काम कीजिए, घर पर वो वापस आने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने प्रभु जी कर्ज लिया है प्रभु जी, वो कर्ज चुकाने के लिए प्रभु जी उनकी मदद और सहायता कीजिए। अद्भुत रीति से आप उनको उस कर्ज से छुड़ाइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बुरी लतों में पड़े हुए प्रभु जी, जो शराब के लतों में है प्रभु जी, हालेलुया, जो बुरी लत है प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके प्रभु जी हालेलुया फैमिली से प्रभु जी इसी वक्त निकल जाए प्रभु जी, उनके परिवार से निकल जाए प्रभु जी। हालेलुया, हर एक बुरी आत्मा नासरी यीशु के नाम से उनके परिवार से निकल जाए प्रभु जी। झगड़ा लगाने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी शांति हर एक घर में मैं यीशु के नाम से स्वीकारती हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिर से लेकर पैर तक आप छू लीजिए, पवित्र आत्मा की आंख से छू लीजिए। आपका प्रभु जी हालेलुया आरोग्य उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु जी हालेलुया एक अच्छी सेहत उनको दे रहा जाए। जो प्रभु जी बीमारी अवस्था में है, जो अस्पतालों में है प्रभु जी उनको छू लीजिए, उन्हें प्रभु जी चंगा कीजिए। हालेलुया। जो भाई को ऑपरेशन है प्रभु जी आंखों का, यीशु के नाम से प्रभु जी वो ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, एक नई आंख उस भाई को आप दे दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जिस बहन की आंखों को ऑपरेशन है उस बहन को भी आप छू लीजिए। सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जो आंखों से पानी आता है प्रभु जी, वो बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। इसी वक्त वो आके चंगी होने पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। हर एक प्रभु जी भाई बहन के जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए। हर एक प्रभु जी सेवकाई आप आशीषित कीजिए राजा। ओ राजा, आपके जो सेवक है मेरे राजा, हालेलुया आपकी सेवा करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया, जो दास लोग खराई से अपनी सेवा करते उनको छू लीजिए, उनको स्पर्श कीजिए, उनकी सेवा को आशीषित कीजिए, बढ़ाइए उनकी सेवा को प्रभु जी। उनको फाइनेंशियली मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी फाइनेंशियल हेल्प करने वाले लोग उनसे जोड़िए प्रभु जी। हालेलुया। उनका घर का खर्चा प्रभु जी आप उठाइए प्रभु जी, दया कीजिए उन पर। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु जी जो कठिन परिस्थितियों में जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उनको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक घर में यीशु के नाम से आशीष आए। पवित्र आत्मा प्रभु जी सबको छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हालेलुया। जो बहनों के नाम आप मुझे दिखा रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु उनको छू लीजिए। इसी वक्त आप छू लीजिए, उन्हें अद्भुत रीति से आप चंगा कीजिए राजा। उनकी गवाही मिलने के लिए मदद कीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। जो रेखा बहन है उनको छू लीजिए, इसी वक्त आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। उनके जो घुटनों में दर्द है यीशु के नाम से घुटनों का दर्द निकल जाए राजा। इसी वक्त ये बहन चंगी होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु। हालेलुया। नेहा को भी ले, वो बहन को भी मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु। इस बहन के जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। इनकी प्रभु परीक्षाओं में आप प्रभु जी हालेलुया आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। IPS ऑफिसर बनने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए इस बहन को प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए प्रभु जी।
प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। हर एक प्रभु जी बहन को प्रभु जी, जो रेखा सिस्टर है, फिर से एक बार आप छू लीजिए रेखा सिस्टर प्रभु जी। ओ राजा, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनको छू लीजिए, स्पर्श कीजिए राजा। हालेलुया, आप काम कीजिए। हालेलुया, आप जल्द से जल्द उनके विषयों में प्रभु जी काम कीजिए। हालेलुया 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 प्रभु, हालेलुया, सबके विषय में आप काम कीजिए। जो लोग कर्जे में है प्रभु जी, उनका कर्जा यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सबके आर्थिक, मानसिक, सामाजिक विषय में आप पवित्र आत्मा काम कीजिए। घर में आपकी शांति आने पाए। हालेलुया हालेलुया, आपका लहू का बेड़ा बांध दीजिए उन घरों में। हालेलुया 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 हालेलुया, सबके विषय में काम कीजिए राजा। जो परेशानियों में, जो डिप्रेशन में, टेंशन में है प्रभु, उन लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनसे बात कीजिए। हालेलुया, सब सुसाइड करने वाली आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। सुसाइड करने वाले सब प्रभु जी बुरे विचारों को यीशु के नाम से प्रभु जी मैं निकालती हूँ प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी उनके मन में आपकी शांति यीशु के नाम से स्वीकारती हूँ। हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी काम कीजिए प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव मैं आपको देती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती है। स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना विनती को आप सुन लीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।